हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। आज के लेक्चर में हम करने वाला है इसका हैंडल क्रिएट करना है इधर का। तो हैंडल जो ग्रिप है, ग्रिप क्रिएट करने के लिए हम सिलेंडर ले सकते हैं। सिलेंडर लेना है, सिलेंडर लेने के बाद इसको सिलेंडर करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? बॉक्स के थ्रू। तो हम ये सिलेंडर को डिलीट करेंगे और बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स इजी रहेगा बॉक्स के थ्रू क्रिएट करना। ऊपर की साइड लेना है इसको और यहाँ से मूव करके इसको यहाँ पे रख लो। उसके बाद आपको इसको ओपन करो और चैनल बॉक्स के अंदर यहाँ पे पॉलीक्यूब को ओपन करना है और विड्थ, हाइट एंड डेप्थ सिलेक्ट करके मिडल माउस क्लिक के साथ इसको छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल होल्ड करके करोगे तो डेसिमल्स में वैल्यू चेंज हो जाएगी। और इन तीनों को सिलेक्ट करके एजेस 2x2 सब में करना है ताकि बीच में एक एक एज ऐड हो जाए। और उसके बाद आप वर्टेक्स मोड में जाओ, वर्टेक्स मोड में जाके इसको राउंड करना है। तो यहाँ से ये सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और अभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये दोनों को होल्ड करना है और इस तरह से सिलेक्ट करना है, तो ये सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे। और अभी आर प्रेस करके आप ये फेस के थ्रू इसको स्केल कर सकते हो। इस तरह से स्केल करने के बाद 3 प्रेस करोगे तो परफेक्ट सिलेंडर टाइप ये शेप दिखाई देगा। फिर से 1 प्रेस कर लेता हूँ हार्ड सरफेस में आने के लिए और अभी आप ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। इसको सिलेक्ट करके अगर आप ये साइड में स्केल करोगे तो इस तरह से हम स्केलिंग दे सकते हैं इसको। तो इतना इतना स्केल कर लेता है और ओवरऑल इसका स्केल देखेंगे इस तरह से सर्कुलर में, तो ये कम होना चाहिए। तो रेड कलर के फेस को सिलेक्ट करते हुए इसको रेडियस कम कर सकते हैं हम लोग। इतना इतना ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो आप, लिटिल बिट। इतना रखते हैं, बाद में हम देखेंगे अगर ज़्यादा स्केल करना पड़ा तो। अभी हमें इसके मिडल में एक एज है तो वो एज को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करना है। कंट्रोल डिलीट करने से वो अच्छे से डिलीट हो सकता है। फिर से एडिट मेश टूल में जाना है, इंसर्ट एज लूप के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करो और यहाँ पे रीसेट करने के बाद मल्टीपल एज लूप पे क्लिक करना है। 2 एजेस इंसर्ट कर लो क्लिक करके। उसके बाद आर प्रेस करके ये दोनों एजेस को हमें एंड में लेके जाना है ताकि इसको स्मूथ करो 3 प्रेस करके, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे। फिर से 1 प्रेस कर सकते हैं। टॉप व्यू में जाना है और इसको सिलेक्ट करके ई प्रेस करना है और रोटेशन दे दो। इस एक्सेस में रोटेशन दिया, डब्ल्यू प्रेस करके इसको अंदर की साइड रखना है यहाँ पे ऑलमोस्ट। साइड व्यू में जाओगे तो ये ऊपर की तरफ लेना है, तो ऊपर ले लो इसको। ऊपर लेने के बाद इसको हमारा हैंडल जहाँ पे है वहाँ पे इसको रखना है इस तरह से और ई प्रेस करके ये एक्सेस में भी इसको रोटेशन देना है। तो रोटेशन देने के लिए यहाँ से इसको रोटेट करोगे तो नहीं हो रहा है, यहाँ से करोगे तो इस तरह से रोटेशन होगा। ये यहाँ से कर सकते हैं यूजिंग ब्लू एक्सेस। इस तरह से किया इसको रोटेशन और डब्ल्यू प्रेस करके इसको और थोड़ा नीचे रख लो इस तरह से। ये हैंडल इसके अंदर जाना चाहिए था, तो ये अंदर मैन्युअली लेके जाएंगे अभी हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से मूव किया इसको और ऊपर की तरफ मूव किया ये साइड में। अभी इसका राउंडनेस जो है ये बहुत कम है, तो इसको स्केल करके हमें बड़ा करना होगा। और ऊपर से देखोगे तो ये थोड़ा सा और बेंड करना पड़ेगा हमें। इसको सिलेक्ट करके ई प्रेस करेंगे और ये वाला एक्सेस में इसको बेंड कर लेते हैं रोटेट करके और इसको अंदर की साइड ले लो। अब इसका स्केल बढ़ाने के लिए हमें आर प्रेस करना है, नॉट यस, आर प्रेस करना है और ये रेड कलर के फेस को सिलेक्ट करते हुए यहाँ से इसका स्केल हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और डब्ल्यू प्रेस करके इसको मूव करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले सकते हो। 3 प्रेस कर लो ताकि ये स्मूथ सरफेस दिखाई दे इस तरह से। थोड़ा सा छोटा करना है, बहुत ज़्यादा थिक किया है इसको, तो आर प्रेस करो फिर से और लिटिल बिट उसको स्केल डाउन कर लो। इस तरह से कुछ क्रिएट कर सकते हैं इसको। अभी तक ये प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। ये व्यू में जाओगे तो यहाँ से ये प्रॉपर बेंड नहीं हुआ है, जिस एंगल में ये जा रहा है ना उसी एंगल में नीचे जाना चाहिए। तो ई प्रेस करके आप यहाँ से थोड़ा सा रोटेशन दे सकते हो इस तरह से और डब्ल्यू प्रेस करके इसको नीचे की तरफ लो और अंदर की तरफ डाल दो इसको अंदर इस तरह से। तो कुछ इस तरह से ये क्रिएट करना है हैंडल। ये हो जाने के बाद
यहाँ पे आप देखोगे तो एक एज बाहर की तरफ आती है रबर की, तो ये करने के लिए हम 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हर एक एज ऐड कर लेता है। इंसर्ट एज लूप में जाना है डबल क्लिक करके। अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट एज नहीं दिख रहा है तो मेश टूल में यहाँ से भी ले सकते हो। इंसर्ट एज लूप में जाओ और डबल क्लिक करके इंसर्ट एज लूप टूल के ऊपर रीसेट कर लो। इसको रीसेट करके यहाँ पे हर एक एज ऐड कर लो इस तरह से। एज ऐड करने के बाद आपको फेस मोड में जाना है। डब्ल्यू प्रेस करके ये फेस पे सिलेक्शन करो और शिफ्ट होल्ड करके ये फेस पे डबल क्लिक करो, तो सारे 360 में इस तरह से लूप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हो इसको एक्सट्रूड करने के लिए। तो ये ब्लू कलर के एरो को सिलेक्ट करते हुए हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे ताकि ये एक्सट्रूड हो जाए। लिटिल बिट इतना इतना एक्सट्रूड किया और वहाँ पे डिविजन्स भी ऐड कर लेता है। 2 डिविजन्स ऐड कर लिए और ऑब्जेक्ट मोड में आ सकते हो। अब इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। तो ये अच्छा दिख रहा है, मतलब वो जो ग्रिप रहता है उसके बाहर एक सरफेस आ जाएगा इस तरह का। सेम ऐसा ऑब्जेक्ट आपको अपोजिट साइड में क्रिएट करना रहेगा हैंडल के। तो ये ग्रिप क्रिएट करना है तो डब्ल्यू प्रेस करो और इसका पिवोट पॉइंट कहाँ पे रखना है, इन मिडल। अगर आप ये या नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ पे दिखाई देगा ये क्या है, पी क्यूब है। इसको अगर ग्रुप बनाते हो कंट्रोल प्लस जी, तो इसका पिवोट पॉइंट कहाँ पे आएगा इस ग्रुप का, मिडल ऑफ द ग्रिड। और उसके बाद ये ग्रुप का डुप्लीकेट कर लो कंट्रोल प्लस डी डुप्लीकेट, तो ग्रुप का एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। और इसको -x में आप फ्लिप कर सकते हो। तो x में मैंने -1 ले लिया फिर से, तो आ गया यहाँ पे। और अब इन दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करो और यहाँ पे एडिट में जाके अनग्रुप कर सकते हो। देन तो इस तरह से भी हम बिना पिवोट पॉइंट को मूव किए हैंडल का ग्रिप क्रिएट कर सकते हैं एक साइड से दूसरी जगह पे। कंट्रोल एस प्रेस कर लेते हैं, यहां तक सेव कर लिया हम लोगों ने। इन्वायरमेंट के साथ ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। टोपोलॉजी चेक करने के लिए आप यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन शेडेड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इसका वायर फ्रेम दिखाई देगा। तो हमने एकदम लो पॉली में इस मॉडल को क्रिएट करने का ट्राई किया है। टायर में थोड़े से पॉलीगॉन ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक यहाँ पे जो हमने इसका डिक्की क्रिएट किया है आगे की साइड में उसमें। बाकी का अगर आप देखने जाओगे तो लो पॉली में ही हमने ट्राई किया है कि उसको क्रिएट कर ले। फिर से इसको हाइड कर लेता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में इसका हैंडल ब्रेक का जो लीवर है ये क्रिएट करना है, तो यहाँ तक क्रिएट कर लो।